नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, टाइम बज गए हैं 5:30 और मैं उठ गई थी। तो मुझे बनाना है आज खाना। खाने में मतलब खाना तो रोज़ ही बनाती हूँ। अभी मुझे नहाना है, तो नहाने से पहले ये ना छोले थे, तो इनको मैं उबलने के लिए रख दूँगी। तो जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक ये उबल जाएंगे और फिर मैं आके खाना वाना बना दूँगी। बच्चे अभी सो ही रहे, तो सुबह सुबह इतनी नींद आती है ना जब उठने का टाइम हो। तो ये जो छोले हैं इनको उबलने के लिए रख देती हूँ मैं, और तब तक मैं नहा धो लेती हूँ। नहा धो के फिर मैं खाना वाना बना लूँगी। चलिए जी, दिन की शुरुआत हो गई है और अभी बाहर ना अंधेरा ही है पूरा। देखिए, अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा है। तो जी इसी टाइम उठ जाती हूँ। अभी बच्चे भी सो रहे, पीयू के डैडी भी सो रहे। नहा के आऊँगी, फिर आके बच्चों के लिए शेक वगैरह बनाऊँगी, अपने लिए और इनके लिए चाय बनाऊँगी। तो चलिए जी, लगते हैं अपने काम पे। तो जी नहा धो के मैं आ गई थी रसोई में, और छोले में रखी गई थी उबलने के लिए, तो तब तक वो उबल गए थे। उसके बाद यहाँ पे मुझे बनानी थी चाय। तो जो दूध है उसमें से मैं मलाई उतार के एक साइड रख रही हूँ, और उसके बाद फिर जो है चाय बनाऊंगी। मैं तो मलाई इकट्ठी करती हूँ, तो मलाई खाते भी हैं बच्चे, जैसा खाते हैं किसी सब्जी में भी मैं डाल देती हूँ, और घी भी बना लेती हूँ। तो ये मतलब मलाई कई तरीके से हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, और बच्चों को भी उठा देती हूँ। मैंने कहा इतना तुम नहा धो लो, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं, तो फिर उसी हिसाब से काम फिर जल्दी जल्दी समेटने पड़ते हैं, अगर यूं लगता है ना कि लेट हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा पहले उठती हूँ कि भाई चलो टाइम पे काम हो जाए और टाइम पे बच्चे स्कूल चले जाएं। और अगर यही हो कि भाई थोड़ा सा लेट हो गए, तो फिर ज्यादा ही भागम भाग सी हो जाती है, फिर तो समझ ही नहीं आता कि किधर से काम शुरू करे और किधर खत्म होगा। तो यहाँ पे अब मुझे बनाना था आटा, और आटा भी मतलब सुबह सुबह के ही लिए मैं बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाने की, क्योंकि फिर रखे हुए आटे की ना रोटी काली सी हो जाती है। कुछ तो गर्मी है, ऐसा लगता है कि जैसे खराब ना हो जाए। तो इसीलिए जितना आटे की जरूरत होती है मैं ज्यादातर उतना ही बनाती हूँ। अगर ऐसा है कि जैसे पूरी वगैरह है, तो आटा रखने के बजाय ज्यादातर मैं ये करती हूँ कि 2-4 पूरी जो उसकी बनती है वो मैं फालतू सेक के रख देती हूँ, क्योंकि ठंडी पूरी भी अच्छी लगती है चार वगैरह के साथ, चाय वगैरह के साथ खाओ ना, तो इसलिए तो, नहीं तो मैं आटा ज्यादातर उतना ही बनाती हूँ जितना कि उस टाइम के लिए चल जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, आटा भी लग गया है, और चाय उधर देखिए अच्छे से पक रही है, और छोलों में भी सीटी लगी रही है। मुझे था कि मैं कढ़ाई में तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं पीयू के डैडी के लिए पानी ले रही हूँ, उनके लिए अंजीर भिगोनी याद नहीं रही मुझे, तो फिर मैं खाली पानी ही उनको दे रही थी। नहीं तो वो सुबह के टाइम अपना अंजीर वगैरह, अंजीर का पानी ले लेते हैं, तो वो बॉडी पेन के लिए थोड़ा सही रहता है अंजीर। तो यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म थी, तो धुली थी, सूखी नहीं थी रात के टाइम में, मतलब शाम से को। तो फिर इनको मैंने यहीं पे ही फैला दिया था, तो मैंने कहा चलो सूख जाएगी। उसके बाद मैं इनको सुबह के टाइम कर रही हूँ प्रेस, तो जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, तब तक बच्चे नहाना धोना अपना कर लेंगे, फिर अपनी ड्रेस वगैरह पहन लेंगे, और यूनिफॉर्म करने के बाद इनकी फिर मुझे लगाना है तड़का वगैरह। तो ये देखिए, तड़के की तैयारी मैंने कर ली है। प्याज ले ली है, टमाटर ले लिए हैं, और ये चढ़ा दिया है मैंने तेल। तेल मैं बहुत ही कम ही यूज करती हूँ, तो पीयू के डैडी के करके भी और वैसे भी, तो
हो जाता है इतने में, ज्यादा की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ती है कुछ। तो यहाँ पे मैंने छौंक की मिर्च डाल दी, धनिया जीरा डाल दिया, और उसके बाद जो प्याज है चॉप की हुई है वो मैं इसमें डाल दूंगी। टमाटर वैसे मैंने 2 लिए हुए हैं, लेकिन जैसे मैं बता रही थी ना कि खट्टे होते हैं तो वो थोड़ा सा हो जाता है। और थोड़े से छोले ना मैंने निकाल के रख दिए थे इसमें से, क्योंकि छोले मैंने थोड़े ज्यादा इसलिए उबालती हूँ मैं, भिगोती हूँ छोले और चने दोनों ही, क्योंकि बच्चे उनको वैसे खा लेते हैं बाद में, या फिर चाट वगैरह से भी बना के खा लेते हैं, या फिर खाली भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे प्यू के डैडी देखिए उधर बच्चों के लिए बनाने लगे हैं बनाना शेक, और मैं अपना इधर काम कर रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी सी हेल्प वो भी करा देते हैं, और कई बार करा देते हैं, कई बार नहीं भी करा देते, क्योंकि रात को जब वो आते हैं अगर तो उस टाइम उनकी हालत वैसी नहीं रहती कि हाँ भाई वो मतलब कुछ हेल्प ज्यादा करा पाए। और सुबह को भी फिर मैं उन्हें उठाती नहीं हूँ जल्दी सी, क्योंकि पूरा दिन फिर उनका ऐसे ही निकल जाता है। तो मुझे लगता है मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लेटे रहेंगे थोड़ी बहुत देर, फिर पूरा दिन तो उनका ऐसे ही निकल जाता है। और तो कोई चाहे मैं भी हूँ उसमें थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ भी जाए या कुछ भी, लेकिन उनका तो पूरा दिन भागम भाग का ही रहता है, इधर से इधर इधर से इधर। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी पराठे, ट्रायंगल वाले जो पराठे हैं वो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। और उधर जो तड़का है वो भी पकने लग रहा है, फिर बाद में मैं उसमें क्या बोलते हैं छोले डाल दूंगी। जब मैं उसमें छोले डाल रही थी पता नहीं कि मुझे वो खड़े से लगे, तो फिर मैंने वापस से उन्हें कुकर में डाल दिया, मैंने कहा इनमें सीटी लगवा दूंगी। लेकिन फिर प्यू के डैडी आई, ये कहने लगे कि नहीं सब छोले तो ठीक हो रहे हैं और इन्हें जरूरत नहीं है। मुझे वो थोड़े से जो घुले से घुल सी जाते हैं ना वो वाली चीज अच्छी लगती है। फिर ये कहने लगे कि नहीं रहने दे इनको, फिर ज्यादा ही घुल सी जाएंगे तो अच्छे नहीं लगने, क्योंकि अब ये सही हो रहे हैं, बिल्कुल गल रहे, बस ये है कि वो उसके साथ प्रॉपरली वैसे नहीं मिक्स हुए। मैं कहा चलो जी ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी पराठे बन गए हैं, और उधर बच्चों का जो लंच है वो पीयू के डैडी लगवाने लग रहे हैं मेरे साथ। तो जी देखिए यहाँ पे बच्चों के लंच लग गए हैं, और बच्चों को मैं छोड़ आई हूँ, क्या शायद छोड़ आई मैं बच्चों को वो बस स्टॉप पे। और यहाँ पे देखिए जी उसके बाद बस मैं अपना जो किचन है वो समेट लूंगी, और एक बार चाय और पीती हूँ मैं जब काम निपटाने के, मतलब बच्चों को भेज के फिर मैं आराम से तसल्ली से चाय पीती हूँ। जो इससे पहले चाय बनाती हूँ ना मैं, वो मैं सही में बताऊँ बहुत कम ऐसा होता है कि वो मैं पी लेती हूँ। कई बार एक घूंट पी गई उसमें से, कई बार 2 घूंट पी गई, क्योंकि उस टाइम मुझे यूँ रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए। भले ही मुझे पता है कि टाइम भी बहुत है, लेकिन जो एक संतुष्टि सी वाली चीज़ हो जाती है वो नहीं होती। तो फिर जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद मैं दोबारा चाय बनाती हूँ, और फिर उसको मैं आराम से तसल्ली से बैठ के तब पीती हूँ। फिर चाहे 2-4 मिनट मेरी फालतू भी लग जाए। तो यहाँ पे देखिए जी सब्जी बन गई थी, तो अभी मुझे जो है वो अपने लिए और इनके लिए भी नाश्ता बनाना था वैसे तो। और पूरी भी मैंने सेक के ही रख दी थी, कुछ इनके लिए रोटी बनानी थी, इनके लिए और अपने लिए भी रोटी मुझे बनानी थी। तो वो आटा रख दिया था मैंने, इसीलिए मैंने कहा चलो जब ये नाश्ता करेंगे तो फिर मैं इनके लिए रोटी बना दूंगी, इनके लिए और अपने लिए। चाय वगैरह पी, उसके बाद थोड़े बहुत से काम निपटाए मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है क्या बोलते हैं करूंगी अब साफ सफाई घर की। तो ज्यादा तो नहीं करनी पड़ती, आप सभी जानते हैं कि भाई इतनी मुझे नहीं करनी पड़ती साफ सफाई वगैरह। अंदर तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े बहुत जैसे बच्चे सुबह को थोड़ा बहुत डाल डूल देते हैं वो उठा लेती हूँ मैं। बाकी कमरे दोनों ज्यादातर साफ ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी बस इसको चादर को मैंने इधर से ठीक कर दिया है। अब दूसरे रूम में जाऊंगी, यहाँ पे कपड़े रखे थे धुले हुए, तो इनको भी मैं साथ के साथ फोल्ड तो कर दिए थे ये शाम को मैंने, फिर रखे नहीं थे, तो मैं इनको अब सुबह को रख रही हूँ। और कुछ जो प्रेस के कपड़े हैं वो भी साइड में रखे हुए हैं, तो उनको भी मेरा था कि मैं फोल्ड करके रख दूंगी, जब प्रेस करनी होगी तब मैं प्रेस कर लूंगी। लेकिन फिलहाल मैं इनको फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि खुले हुए रखे रहेंगे तो फिर ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। तो फोल्ड करके एक साइड रख दो तो फिर इतना नहीं होता कि हाँ भाई फैला सा पड़ा। तो यहाँ पे वही था कि जो बिना प्रेस के थे वो पहले ही तय कर दी थी, और ये जो प्रेस वाले थे इनको मैं अब करके रख दूंगी, जब प्रेस करनी होगी जब मुझे पहनने होंगे तब मैं साथ के साथ इनको करके निपटा के रख दूंगी। तो जी देखिए यहाँ अंदर की साइड की भी मेरी साफ सफाई जो है हो गई है, बाद में रह जाती है बाद बाहर की साफ सफाई।
और उसके बाद रह जाते हैं कान्हा जी का स्नान और पूजा पाठ। तो तकरीबन 8:30 बजे तक तो मेरा काम निपट ही जाता है, क्योंकि सुनीता आती है फिर 7:30 बजे। अब तो वह खैर थोड़ा वो लेट होने लगी है, क्योंकि अपने भी घर के काम उसको भी देखने होते हैं। सास की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा भी अभी मतलब बीमार होके हटा। हालांकि मैं उसके बेटे के बारे में बताऊं आपको, तो वो बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन वगैरह भी उसकी सारी कुछ बंद कर दी है, स्कूल वगैरह जाता है, एक नॉर्मल लाइफ फिलहाल वो जी रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि सारे बच्चे अच्छे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने जो कपड़े हैं वो फोल्ड कर दिए हैं, और इसके बाद बस बाहर वाले एरिया की मेरी थोड़ी सी सफाई रह गई थी। यहाँ पे भी मैं कर दूंगी, बिस्तर वगैरह उठाने थे जो वो उठा दूंगी मैं। और उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ी सी साफ सफाई करके फिर अपने सारे काम निपटा के फिर मुझे जाना था दुकान पे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम हो गया है, सुबह का मॉर्निंग टाइम है। 6:55 नहीं, सुबह का मॉर्निंग टाइम है। तो जी बच्चे हो गए हैं रेडी। रूही तो जा नहीं रही है आज, कृष्णा और पीहू जा रहे। रूही की जो क्लास है उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ किसी चीज़ में, रूही ने कर नहीं रखा, तो इसीलिए रूही घर है। और ये आज दुकान पे अपने डैडी की करेगी हेल्प। उधर दोनों देवी देवता में हो गए हैं तैयार। तो जी बस मैं जाऊंगी इनको छोड़ने के लिए। और इनको खाने में आज दिए हैं आलू के पराठे बना के, साथ में फ्रूट में अनार है। और पीहू को रोज़ डेली ही पंचकुला जाना पड़ता है प्रिपरेशन के लिए, तो इसको वहाँ पर रिफ्रेशमेंट के तौर पर एक केला मिला है। इससे पहले हलवा मिलता था। हलवा और केला ही दे रहे हैं। अच्छा, चूड़ा इसका इसीलिए बनाया था। कॉस्ट्यूम भी था, वो तो देवी जी की भूलने की आदत इतनी खतरनाक है, गाड़ी में छोड़ दिया। हाँ, वो तो उन्हें जो अटेंडेंट है वे गाड़ी वाली, उनको फ़ोन कर दिया था, तो वे कह रहे थे कि गाड़ी में ही रखा, सुबह ले लियो। नहीं तो अभी इसमें थोड़ा ही होती है, अभी तो उसी में ही न जा रही होती है। और ड्रेस भी तो इतनी खतरनाक खतरनाक दे हैं। अरे वो 3 रंगों वाली पता नहीं, बस पूछो ना क्या दे में। चल जो भी है भाई, क्या करें। और उसी के ही 500 रुपये ले ले देने ना। अभी तो पैसे फीस के है ना। कब दिए? डैडी ने दिए थे, मैंने दिए थे जब हम यहाँ से जा रहे थे। डैडी ने दिए होंगे। चल जो भी है, मेरे नहीं याद है, वो आपको बता देगी। अगर नहीं दिए होंगे तो बता देगी वो अपने आप को। चलिए जी, खैर मैं लेके चलती हूँ बच्चों को बस स्टॉप पे, और फिर आके अपने घर के काम देखती हूँ मैं। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ दुकान पे। पता नहीं क्या हो रहा, थकान की वजह से या कैसे, मैं लेट गई और मुझे ना नींद आ गई एकदम से। बहुत बार ऐसा हो रहा है अब कि जैसे लेटती हूँ ना मैं, तो एकदम से नींद आ जाती है। और पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब एक मतलब सोने के बाद भी होता है ना कि शरीर में थोड़ी सी राहत सी मिलती है, या सोने के बाद जो है शरीर एकदम फ्रेश सा फील होता है, वो वाली चीज़ नहीं होती बिल्कुल भी। मतलब ऐसा हो रहा कि जैसे एक बॉडी को ना प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, वो वाली चीज़ हो रही। खैर कोई बात नहीं। अभी मैं जा रही हूँ दुकान पे, इनका फ़ोन आया था कि आ जाओ, क्योंकि पार्सल वगैरह लगाने हैं, काम करने हैं, तो इसलिए तो मैं चलती हूँ। रूही और उसके डैडी दोनों चले गए थे, मैं रह गई थी यहीं पे, तो मैं भी चलती हूँ।